बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ज़मील अब्बास। आप देख रहे हैं जीके एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, रिसेंटली जो पंजाब रेंजर्स में सब इंस्पेक्टर्स की जॉब्स आई हैं उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस कौन सा होगा और उसकी हम तैयारी कहाँ से करेंगे, कौन सी बुक रिकमेंड की जाएगी आप लोगों को, कौन सी वेबसाइट होगी, उसके बाद आप लोगों का फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होगा, कहाँ पे होगा, और उसके बारे में जो टिप्स होंगी वो आप लोगों से शेयर की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि आने वाली तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। फर्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं पंजाब रेंजर्स के सिलेबस के बारे में। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस कौन सा होगा। तो गाइज़, ये तकरीबन 2 फेजेस पर मुश्तमिल होगा। ये पूरा जो एक ड्यूरेशन है आपका सब इंस्पेक्टर से लेकर रिटन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक, ये 2 फेजेस पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट फेज इसकी होगी, उसमें आप लोगों का फिज़िकल होगा। फिज़िकल में आपका क्या होगा, रनिंग होगी, चिन्स अप होंगी, पुशअप्स, हाइट, वेट, चेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, सनद वगैरह है, रिज़ल्ट कार्ड है, वो आप लोगों के चेक किए जाएंगे। ये आप लोगों की होगी फ़ेज़ 1। इसे हम इनिशियल टेस्ट भी बोलते हैं। ये कहीं भी कोई भी हेडक्वार्टर जिस तरह लाहौर में है इनका, वहाँ पे आप लोगों का इनिशियल टेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फ़ेज़ है वो फ़ेज़ नंबर 2 है। जिन लोगों का फ़ेज़ 1 क्लियर हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स उनके क्लियर होंगे, मैच कर रहे होंगे, जब उन्होंने अप्लाई किया तो उन नंबरों से मैच कर रहे होंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, रनिंग, चिन अप्स, पुशअप्स, हाइट, वेट वगैरह सब उनका क्लियर होगा, तो फिर वो आ जाएंगे फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 2 गाइज 7 दिन का ये एक पीरियड होता है, 7 डेज़ पीरियड है, जिसमें आप लोगों के पेपर्स होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के। फिज़िकल होगा आप लोगों का, मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये 7 दिन का एक सर्कल है फ़ेज़ 2 में। तो इसके लिए आपको एक मुकम्मल तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। जब भी आप लोगों को इनिशियल के बाद इसके लिए बुलाया जाए तो आप लोगों की जो किट्स वगैरह हैं, रनिंग किट्स होंगी, वो साथ होनी चाहिए। बाकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब क्लियर और अटेस्टेड होनी चाहिए। तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, जो आप लोगों का फर्स्ट डे होगा, उसमें आप लोगों के होंगे पेपर। जो पेपर नंबर 1 है वो आप लोगों को होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होगा, वर्बल पूछे जाएंगे, सीरीज़ होंगी। सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ में कुछ नंबर्स दिए होंगे जिस तरह 1 2 3, आगे मिसिंग होंगे कुछ नंबर्स, वो आप लोगों ने फिल करनी है। सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस होंगी। उसके बाद मैथ के होंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे, MCQs टाइप होंगे, वो आप लोगों ने करने हैं। IQ के 10 तकरीबन 10 MCQs IQ के होंगे, वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। तो ये होगा आप लोगों का पेपर नंबर 1 फर्स्ट डे का। आगे फर्स्ट डे में पेपर नंबर 2 जो है वो मुश्तमिल होगा आप लोगों का जनरल नॉलेज पे, या पाक स्टडी या करंट अफेयर्स। तो ये MCQs होंगे, तकरीबन 10 होंगे, पाक स्टडी से पूछ लेंगे, ये जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से। तो ये टोटल मिला के 10 को MCQs होंगे। उसके बाद 10 मार्क्स के आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स होगी, ये भी पाक स्टडी पे मुश्तमिल होगी या जनरल नॉलेज जिसमें पूछा जाएगा। उसके बाद 10 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स होगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चनिंग होगी इसमें पाक स्टडी की। तो आप लोगों ने सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स पे ओके करना है। तो ये 10 मार्क्स का ये होगा। अब चलते हैं पेपर नंबर 3 पे। पेपर नंबर 3 आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल इंक्लूड है, ज़्यादा सारे पोर्शंस हैं। तो अगर आपके वो दोनों पेपर क्लियर होते हैं फिर आप आ जाते हैं तीसरे पेपर पे। तीसरे में फर्स्ट क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीशंस होंगी। ये उर्दू में भी होंगी और इंग्लिश में भी। एक सेंटेंस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, आप लोगों ने उसे कंप्लीट करना है। तो 10-10 क्वेश्चन तकरीबन इसके होंगे, 10 इंग्लिश के होंगे और 10 उर्दू के। आगे पोर्शन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। पोर्शन 2 में क्या होगा, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू का एक हमारे पास पैरा होगा या एक फिक्रा होगा, 10 सेंटेंस होगा, उसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
ये पोर्शन क्लियर। इसके बाद आता है तीसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में आप लोगों से 10 MCQs पूछे जाएंगे। इंग्लिश सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब मुतरादिफ और मुतजाद वर्ड्स इंग्लिश में पूछे जाएंगे। ये 10 MCQs होंगे। 10 MCQs ये हो जाएंगे। उसके बाद उर्दू के मुतजाद मुतरादिफ पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और 10 MCQs इसके होंगे। तो गाइस, इंग्लिश और उर्दू के जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, इनकी तैयारी के लिए मैं आपको एक ही वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, पाक MCQs। पाक MCQ, गूगल में जाएं, वहाँ पे पाक MCQs लिखें और उसमें जो होंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखें, वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसिक से होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे। ये था हमारे पास चौथा पोर्शन। उसके बाद आ जाएं 5वें पोर्शन पे, वर्ड एसोसिएशन। इसमें क्या होगा कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा। इसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। वर्ड एसोसिएशन में तकरीबन 15 सेकंड होते हैं एक वर्ड के। आपने एक वर्ड आप लोगों को दिया जाएगा, आपने उसका आगे एक जुमला बनाना है। जिस तरह एक अब वर्ड वो देंगे कि फूल, फूल के आगे आपके पास 15 सेकंड होंगे। आपने जल्दी जल्दी वहाँ पे लिखना है कि अपने से फूल का कोई भी फिक्रा बना लें, जिस तरह बाग में ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। इस तरह आप लोगों ने क्लियर करना है। एक्चुअली इसमें क्या होगा, आप लोगों की थोड़ी साइकी चेक की जाएगी कि ये 15 सेकंड में इसके जहन में ऐसा कौन सा फिक्रा आता है कि ये जो लिखेगा, क्योंकि आपके माइंड की या जहन की वहाँ पे अक्कासी हो रही होती है। जब भी शॉर्ट टाइम में, या मतलब 15 सेकंड बहुत शॉर्ट टाइम है एक सेंटेंस लिखने के लिए, सोच के लिखने के लिए, तो वहाँ पे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा। आप जो भी फिक्रा लिखेंगे वो आपके जहन की अक्कासी कर रहा होगा। असल में ये आप लोगों की साइकी इसी में चेक की जाएगी। आप लोगों की साइकी चेक हो रही होगी। आप जो भी फिक्रा बनाओगे वो आपके जहन का अक्स होगा। तो जो भी फिक्रा लिखें वो जहन नशीन कर लें। जो भी बात इसमें लिखें वर्ड एसोसिएशन में, वो जहन नशीन रखनी है कि मैंने फ़लाँ का फ़लाँ जुमला बनाया था, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू में आप लोगों से वो इसी जो आप लोगों ने टेस्ट दिया होता है, आंसर्स दिए होते हैं, उसी में से वो सवाल बनाते हैं। वो चेक करते हैं कि ये उस जो वहाँ पे लिखा है उससे वेरी तो नहीं कर रहा। अगर आप वेरी करेंगे तो वो आपको निकालने में ज़रा भर भी टाइम नहीं लेंगे। तो ये 50 वर्ड्स इंग्लिश में आएंगे जिसके आप लोगों ने जुमले बनाने हैं, और 50 ही उर्दू में वर्ड्स आएंगे जिसके आप लोगों ने सेंटेंस बनाने हैं वहाँ पे। पेपर नंबर 4 है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। इसमें ऐसे आप लोगों को कोई भी ऐसे दिया जाएगा। इसमें 2 ऐसे होंगे, एक इंग्लिश में ऐसे दिया जाएगा और एक उर्दू में। दोनों में मिनिमम जो वर्ड्स आप लोगों ने लिखने हैं वो 75 वर्ड्स हैं। 75 वर्ड से ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिख सकते आप। अब जिस तरह 2021 में लास्ट टाइम उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल का जो इश्यू चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में आप ऐसे लिखें। इस तरह का ऐसे आ सकता है। कोई भी करंट कश्मीर का जो इश्यू है वो उसका ऐसे आ सकता है। यूक्रेन और रशिया का जो मसला चल रहा है उस इश्यू पे आपका ऐसे आ सकता है। और इससे हट के शॉर्ट, मतलब बिल्कुल सिंपल से ऐसे भी आ सकते हैं, जिस तरह माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखें आप। उसके बाद माय हॉबी पे ऐसे लिखें। तो 75 मिनिमम वर्ड्स हैं, होने चाहिए आपका ऐसे के। उसके बाद आ जाते हैं हम डे 2 पे। डे 1 में आप लोगों के ये सारे टेस्ट क्लियर हो गए, पेपर 4 तक हो गए, साइकी भी उसी में आप लोगों की चेक होगी। उसके बाद आता है डे 2। डे 2 आपका होगा फिज़िकल टेस्ट पे मुश्तमिल होगा। फिज़िकल टेस्ट में जो सबसे मेन पार्ट है वो रनिंग। फिज़िकल टेस्ट में सबसे पहले आप लोगों की रनिंग चेक की जाएगी। रनिंग होगी 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर, और ये आप लोगों को 7 मिनट्स में क्लियर करने हैं। इसमें आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप शुरू से ही दौड़ पड़ें कि हमने भाई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना है और दरमियान में जाके बैठ जाएं। इसमें पोजीशन का कोई चक्कर नहीं है। आप लोगों को सिर्फ मुकर्रर टाइम जो 7 मिनट्स हैं उसमें दौड़ को क्लियर करना है। जो बॉर्डर लाइन है उसे आप लोगों ने क्रॉस करना है। ये था हमारे पास डे 2 का रनिंग टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा चिन अप्स होंगी।
चिनअप्स आप लोगों से तकरीबन 10 निकलवाई जाएंगी और इसमें मिनिमम जिन लोगों ने 5 निकाली होंगी चिनअप्स वो उनका टेस्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट आप लोगों की पुशअप्स हैं। पुशअप्स 35 के राउंड अबाउट्स होंगी। ये तो 2021 का है, मे भी 2022 में इससे थोड़ा वेरी कर जाएं, इससे थोड़ी कम निकलवा लें पुशअप्स। तो 35 पुशअप्स होंगी, इसमें से जिसने 20 निकाली होंगी वो पास होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सीटअप्स। सीटअप्स भी 35 निकलवाई जाएंगी और इसमें 25% जो जिन्होंने 25 सीटअप्स लगाई होंगी वो उनका क्लियर होगा। इसके बाद आप लोगों ने 9 फीट जो एक खंदक होगी, डिच होगी, उससे आप लोगों ने दौड़ के छलांग लगा के क्रॉस करना है। इतनी ज़्यादा मतलब 9 फीट तो बंदा इजीली लगा सकता है जंप, तो इतना मुश्किल नहीं होता ये। उसके बाद डे 2 हमारा क्लियर हो गया। डे 3 आ गया हमारे पास। डे 3 और 4th जो डे है उसमें आप लोगों के मेडिकल टेस्ट होंगे। मेडिकल टेस्ट उन्हीं के होंगे जो जिनके बाकी सारे टेस्ट क्लियर हो चुके हैं। फिजिकल भी जिनका क्लियर होगा, जिनका रिटर्न भी क्लियर होगा, ये सारे मेडिकल टेस्ट में शामिल किए जाएंगे। इनका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। अब जिनका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है वो डे 5 और 6 में आ जाते हैं। डे 5 और 6 में इंटरव्यूज होंगे। अब इनके ये फाइनल्स इंटरव्यूज होंगे। जिनका मेडिकल क्लियर हो चुका होगा वो डे 5 और 6 में इंटरव्यूज देंगे। इंटरव्यूज में याद रखें, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो आप पेपर रिटर्न आप लोगों ने पेपर दिया है रिटर्न, उसमें जो कुछ आप लिखते हैं वो आप लोगों ने याद रखना है। उन्हीं में से आप लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चनिंग की जाएगी। आपका दिमाग चेक किया जाएगा कि ये अपनी बात से वेरी तो नहीं कर रहा। उसके बाद डे 7 है। डे 7 में जिन लोगों के टेस्ट क्लियर हुए हैं वो भी और जिन लोगों के नहीं क्लियर हुए वो भी, उनकी रुखसती का टाइम होता है, वो वहाँ से डिपार्चर कर जाते हैं। अब जिनका बाद में इसकी एक फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। पूरा इनका एक प्रोसीजर होता है, काफ़ी टाइम उस पर लगेगा। उसमें फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनको फिर कॉल की जाएंगी, कॉल लेटर्स भी रिसीव होंगे और उन्हें फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए इनका आई थिंक मंडी बहाउद्दीन में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी। तो चलो ये तो सब हो गया। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई पंजाब रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स की जो जॉब्स हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, उसकी हम तैयारी कहाँ से करें। तो मेन इश्यू सिलेबस का होता है। तो गाइस जो पाक स्टडीज़ के एमसी अपना है, पाक स्टडीज़ के MCQs या करंट अफेयर्स हैं, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा। वो है pakmcqs.pk। गूगल पे जाएं, वहाँ भी ये सर्च करें पाक MCQs, उसमें जाएं, वहाँ पे आप लोगों के 3 पोर्शन क्लियर्स होंगे। एक होगा आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, भी वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स में जो पाकिस्तान की अब नई काबीना बैठी है, नए वुज़रा बने हैं, नई जो गवर्नमेंट आई है, तो इस बारे में आप लोगों से क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो ये करंट अफेयर्स आप लोगों ने पाक MCQs वेबसाइट से तैयार करने हैं। अगर आपने तैयारी को एक प्रॉपर तरीके से लेके चलना है कि भाई स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक एक तरतीब वाइज आप लोगों ने चलना है, तो मैं आपको डोगर वालों की रेंजर गाइड सजेस्ट करूंगा। डोगर वालों की रेंजर गाइड लें, वो A to Z आप लोगों को वहाँ से पूरी डिटेल भी मिल जाएगी और ये वहाँ से आप लोगों का जनरल नॉलेज, जो सिलेबस की तमाम चीज़ें हैं, जिस तरह के मैथ हो गया, IQ हो गया, वर्बल सेंटेंस करेक्शन हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे गाइड बाकायदा पिक्चर्स में दी गई होंगी और इस तरह वो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तमाम फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि ताकि आने वाली तमाम जॉब्स की अपडेट्स, उनकी जो डिटेल्स हैं, टेस्ट कैसे क्लियर करना है वो, इसके अलावा पास्ट पेपर्स और इंटरव्यूज़ में जो सवाल क्वेश्चनिंग वगैरह पूछी जाती है वो कैसे क्लियर करनी है, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।